बहुत से लोगों का ख्याल है कि जमात होनी चाहिए, और जो आज मुल्क के हालात हैं, मैं भी ये समझता हूँ कि एक नई जमात की जगह भी है और ज़रूरत भी है, एक या दो या तीन जो भी हैं, क्योंकि जो इस वक्त बड़ी जमातें हैं, बल्कि तकरीबन तमाम ही जमातें आप ले लें, पिछले 3 साल में हुकूमत में रही हैं और वो कुछ नहीं कर सके पाकिस्तान के हालात को दुरुस्त करने के लिए। हालात ख़राब ही से ख़राब तर होते चले गए। तो कल अगर इलेक्शन होते हैं और यही जमातें आती हैं, फिर क्या तवक्कुर हम रखेंगे कि वो हालात कैसे दुरुस्त करेंगे? ठीक, ये असल बात ये है। देखिए, आज बात हमें मुल्क की करनी पड़ेगी। ठीक, आज ये इक़्तिदार की बात नहीं अच्छा, है। तो अगर मुल्क की, सर एक मिनट माजरत के साथ, मैं चाहती नहीं कि आपको काटूं, लेकिन आप फरमा चुके हैं ये बातें, इधर भी हर टीवी शो में आप यही फरमा रहे हैं कि हालात ऐसे मुल्क के और जमातें इतनी देर रह चुकी हैं और सो बहुत, और कि नई पार्टी की ज़रूरत है। तो फिर तो अगर आपकी जो ये सोच है उस पर फिर मंतकी तो अगला स्टेज है ना कि पार्टी बनाते हैं। तो आप ये बता दें नाजरीन को कि आपको व्हाट इज होल्डिंग यू बैक? ये तो नहीं कि इलेक्शन 4 साल में होने जा रहे हैं या यानी कि 8 महीने में होने जा रहे हैं। इलेक्शन तो शायद 125 दिनों में होने जा रहे हैं। जी, तो पार्टी एक शख्स तो नहीं बनाता ना, मैं तो पार्टी नहीं बना रहा। नहीं, आप नहीं, आप एक सोच है, आज एक सोच है और बड़ी ये वसी सोच है और बड़ी मजबूत सोच है कि एक जमात होनी चाहिए, कम से कम एक जमात होनी चाहिए। क्या वो जमात कल बननी है, इसका मुझे इल्म नहीं है। अगर इलेक्शन करीब है तो शायद उसके लिए वक्त ना हो। ये सब बातें सोच कर ही जमात बनती है। अच्छा, ठीक है। आपके अगर हम ख्याल लोग हैं उसमें शामिल होते हैं, फिर ही जमात बन पाती है। जी, अच्छा, तो फिर आपने बड़ी अहम बात की, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आपसे सुने आपकी इस वक्त सोच क्या है, क्योंकि आप जो पूरी सियाको सबाक फरमाते हैं उसमें तो लगता है कि भाई पार्टी बननी चाहिए। अच्छा, अब आप ये फरमा रहे हैं कि आपने अकेले ने नहीं बनानी, लेकिन अब अगर प्रोड्यूसर साहब निकाल सकें कि आपके जो एक की हैं री-इमेजिनिंग पाकिस्तान, इमेजिनिंग पाकिस्तान, उसमें खोखर साहब, मुस्तफा खोखर साहब ने बहुत चैनल्स पे कहा है कि जी हमें एक चीज़ का इंतज़ार है पार्टी बनाने में, बस वन थिंग, विच इज़ शायद खाकान अब्बासी साहब की मर्जी। ये तो आपने भी सुना है, सबने सुना है ये। तो आप फिर फरमा रहे हैं कि आपकी मर्जी की बात नहीं, आप कह रहे हैं आपकी हम ख्याल और लोग आए आपके साथ तो बनेगी पार्टी। इस पार्टी बनना जरूरी नहीं है। अच्छा, हमने ये भी कह रहे हैं पार्टी आज मुल्क को जरूरत है, ठीक है, लेकिन हमने री इमेजिनिंग पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म बनाया था, वो इसलिए नहीं बनाया था कि जमात बनाई जाए। अच्छा, हमने इसलिए बनाया था कि जो आज जमातें हैं, ठीक, जो फोरम्स हैं, वहां पर तो पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, उनको जगाया जाए कि मुल्क की बात भी करें, मुल्क की आवाम की तकलीफ की बात भी करें, मसाइल की बात करें, हल तलाश करें, इसलिए बनाया था। बहरहाल आज मैं बार बार ये कहता हूं कि इलेक्शन होने हैं जी। अगर ये सियासी जमातें और जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं मुल्क की सियासत में, अगर ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे, मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते, इलेक्शन बेमकसद होगा। मैंने आपके प्रोग्राम में बार बार बिल्कुल बिल्कुल। अब आप सवाल ये करें कि पार्टी कल बनेगी तो कल नहीं बनेगी, ठीक है, परसों बनेगी परसों भी नहीं बनेगी, इलेक्शन से पहले। देखिए, ये फैसला अगर पार्टी बननी है तो उसमें लोग होने चाहिए, लोग बैठेंगे, फैसला करेंगे, ठीक है। मैं आज ठीक है जमातों से, उनकी कारकर्दगी से मायूस हूँ जी। मुझे वो सोच नजर नहीं आती जिसकी आज पाकिस्तान को जरूरत है। एक हल ये भी बिल्कुल हो सकता है, जिंदगी में हमने भी आखिर जिंदगी दी है ना इस मुल्क को, बिल्कुल हमारी भी जिम्मेदारी। मैं किसी ना इक़्तिदार की तलाश में हूँ, ना कुर्सी की तलाश में हूँ, ना दूसरे लोग। जो लोग सियासत कुर्सी के लिए करते हैं उनको कुर्सी ही मिलती है, ठीक, वो अवाम की तकलीफ दूर नहीं करते। जो इक़्तिदार ढूंढते हैं उनको इक़्तिदार ही मिलता है। अच्छा, शायद साहब बात यह कि आपके बारे में तो अब कोई ये सवाल नहीं कर रहा कि जी ये कुर्सी के लिए भाग रहे हैं, या ये कि जी काबिल हैं या नहीं, या कि कोई करप्शन। दिस इज नॉट द डिस्कशन। अब डिस्कशन तो एक ही पॉइंट पे है कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने री इमेजिनिंग पाकिस्तान किया 3-4 की लोगों के साथ, उनमें से एक तो मिनिस्टर बन गए हैं और फवाद हसन फवाद साहब, और 2 लोग अब इस इंतजार में हैं कि शायद खाकान अब्बासी साहब आए। तो उन्होंने तो इस हद तक कहा कि बस दूल्हा भी नहीं मान रहा। ये तो मैं कोटिंग मिफ्ता साहब नहीं की बात होती है। आप सवाल करती है, आपने बहुत से मुझसे सवाल किए, मैंने जवाब दे दिए। तो जवाब अच्छा नहीं सर, तो इसका मतलब आप ये फरमा रहे हैं, आज आपने जो नई बात की जो मैं समझ आई, आपने कहा कि जी जब इतने लोग मिलेंगे हम ख्याल तो फिर पार्टी बनेगी। आप अभी कह रहे हैं अभी इंतजार है लोगों का। जी, वो लोग हैं,
मैं इंतजार नहीं कर रहा हूं। मेरी सबसे पहली ख्वाहिश ये है कि हमारी सियासी जमातें जरा जाग जाएं। अच्छा, ओके, जाग so you are जाएं, giving time to the political जाग parties. जाएं। टाइम नहीं दे रहा मैं, टाइम उन्होंने ले लिया काफी, सबने इक़्तिदार भी देख लिया। आज इस मुल्क की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो मिलिट्री लीडरशिप है, जुडिशियल लीडरशिप, मैं उनकी तरफ देख रहा हूं कि बैठें और मुल्क के मसाइल को देखें, उनका हल तलाश करें। ये आप आज पाकिस्तान में किसी जमात को पाकिस्तान की हर सीट दे दें कौमी और सूबाई की, कुछ नहीं कर सकेगी। शायद खान वही सब जो माजद के साथ जो आप फरमा रहे हैं ना कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये सब बैठे और बात करें, वो तो हमारा काम है, वो तो जो लिखने वाले हैं, जो एनालिस्ट है। यू आर एन एक्टिव पॉलिटिशियन, आप प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और आप एक्टिव फील्ड में हैं, तो आप ये नहीं कह सकते मैं बस इसका इंतजार कर रहा हूं कि वो ये करें। आपसे तो लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि आप किस चीज में मुतहरिक होंगे। आप चाहते मैं यहाँ पार्टी का नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, पूरी कर देता हूं, लेकिन बात ये बिल्कुल है, नहीं बात चाह सुन रहे। लें, हर चीज का एक मकसद होता है और मेरा मकसद ये है कि मुल्क के मसाइल हल हों। अगर मुझे इन जमातों में जो नजर नहीं आता आज, तो हम एक जमात की बात कर सकते हैं। यह हर पाकिस्तानी का हक है कि वो अपनी जमात बनाए। अगर वो खुश नहीं है या उसको मसाइल का हल नजर नहीं आता, और मुझे आज नजर नहीं आता, ये बदकिस्मती है, मैं ये बात कह रहा हूं। मैं जमात के साथ 35 साल से हूं, मेरी जमात भी इक़्तिदार में रह चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, हमें और आप भी इक़्तिदार में रह चुके हैं। आज हमें मुशावरत से मसाइल का हल ढूंढना है। अगर वो नहीं आता तो फिर पॉलिटिक्स में जगह मौजूद है, 168 जमातें और भी मौजूद हैं, नई जमात भी बन सकती है। जी, 171 नहीं तो 171 3 भी बन गई हैं। आप थोड़ा सा यानी कॉन्ट्रडिक्शन कुछ लगती है ना, क्योंकि आपने जो लोग आपने फरमाया कि जी कौन सी जल्दी है, हम क्या कह रहे हैं, मैं तो इंतजार के मैं कह रहा हूं ये लोग कुछ करें, और फिर आप कह रहे हैं ये राउंड टेबल करें या जो भी मिले आपस में। इसीलिए ये काम 8-9 महीने पहले शुरू किया था कि कुछ सोचें, जरा मुल्क का भी सोचें। मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आज मुल्क की बात नहीं कर रही, वो अवाम की तकलीफ की बात नहीं कर रही, ये मसाइल की बात नहीं कर रही, हल की बात नहीं कर रही। हम सिर्फ सियासत खेलना चाहते हैं, सियासत खेलने का वक्त नहीं है। वो आज ही आज इक़्तिदार की कुर्सी ढूंढने का वक्त नहीं है। आज माजरत से कहता हूँ जी, देखे ना, वैसे वो तो ढूंढ तो सभी रहे, आपकी बात नहीं जी, बाकी एक एक जमात ढूंढ अगर आपने आज सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सियां ढूंढनी है ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा, इस मुल्क को कुछ नहीं मिलेगा। सबने इक़्तिदार देख लिया, किसी ने नहीं देखा इक़्तिदार। कौन ये कहेगा जी मैं इससे बरी ज़िम्मा हूं आज के हालात से। आज मुल्क के हालात देखें, ये 76 साल की सियासत, आईन, सियासत में मुदाखलत, इलेक्शन की चोरी, ये एक कहानी है लंबी, ये इसका नतीजा है। तो आज के हमें इस नतीजे से सबक हासिल नहीं हो रहे कि हमें आज समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। नहीं तो मैं ये बात कर रहा हूं, मैं सुनना चाहता हूं ना, मैं इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप से, नहीं तो आप जो मैं जमात के साथ हूं, मैं अपनी जमात से सुनना चाहता हूं कि आपकी क्या सोच है, आप मुल्क के मसाइल कैसे हल करेंगे। नहीं तो अगर ये मामला नहीं होगा तो फिर स्पेस क्रिएट होती है। शायद खान भाई साहब, आपकी अपनी एक एयरलाइन है, आप जब जाते अभी हैं या जितने भी आप उसमें इन्वॉल्व हैं, शोरली आप बाहर बैठ के नहीं कहते अब मैं चाहता हूँ ये बेहतर हो जाए, मैं ये कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। तो जो आपकी बातों में एक सवाल उठता है वो ये है कि आप जो बात कह रहे हैं, पीपल विल नॉट डिसएग्री विद इट एट ऑल, लेकिन आप पार्टी की लीडरशिप से आप कह रहे हैं आप खुद बात करें जितनी करनी थी। मैं पूछ रही हूँ आपसे, या भी आप करने की गुंजाइश है। इक़्तिदार देखें, बात मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे ना इक़्तिदार चाहिए ना कुर्सी किसी से चाहिए, तो है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, और सबसे ज्यादा अपनी जमात से जी जी कि जरा मुल्क के हालात को देखें, उसमें अपना किरदार अदा करें कि वो हल कैसे होंगे। तो ये बदकिस्मती से आज इस फोरम से कहना पड़ता है। तो इस ये बातें जमात के अंदर होनी चाहिए। लेकिन आप तो जाते हैं, आप मियां सबसे तो मिलते हैं। बातें हुई है ना जी, मुझे वो रास्ता नजर नहीं आया जिससे मसाइल हल होते हैं। क्योंकि आज इस डॉक्टर साहब ने उसका जवाब दे दिया कि वो कह रहे हैं कि जी इन जनरल्स को करना है ट्राई, और जजेस को तो उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब ने अब ये तय किया है कि वो अपना केस अल्लाह पे छोड़ते हैं। ये डार साहब की आज स्टेटमेंट थी, हम चलाने की कोशिश करेंगे अगर मिली। और उन्होंने ये कहा कि हम बस अब मुल्क के हालात को बेहतर करने की तरफ बढ़ेंगे। दिस इज़ व्हाट ही सेड। और आज भी जो मीटिंग मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब ने की है, एक तो मरीम नवाज साहबा ने की है, वो आपको किसी मीटिंग में नहीं बुलाते? नहीं, मैं उहदेदार नहीं हूँ जमात का, नहीं तो मैं मुशावरत में शामिल नहीं हूँ।
बहरहाल कभी ये बुलाते हैं आपको? बुलाते ही नहीं आप नहीं, फॉर्मर मैं- प्राइम मिनिस्टर तो है। देखिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जरूर होऊंगा, ना मैं काबीना में था, ना मैं जमात का अहदेदार हूँ। नहीं आओ उस काबीना में आप स्पेशल ग्रुप में पावर के में तो उनको मैंने यू आर इन्वॉल्व, यू आर देयर टिल द लास्ट डे। प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा था कि मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। बहरहाल वो जो कुछ मेरे मसाफ में था मैंने किया, उसके जो असरात आए या नहीं आए वो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आज मुल्क के मसाइल की बात कर रहा हूँ। मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, ठीक। किसी जमात के पास इन मसाइल का हल नहीं है। जी जी, लेकिन आप और मुझे अगर यही तफरीक मुल्क की सियासत में रही, यही रास्ता जो हमने आज अपनाया है सियासत का, गाली गलौज का, एक दूसरे को अंदर बाहर करने का, ये मामले खराब होंगे।